कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही, मजबूती के साथ चुनाव लड़कर जो जनहित के मुद्दे, जो हमारी प्रतिज्ञा प्रियंका गांधी जी ने रखी, जो जारी की, वो प्रतिज्ञाओं को जनता के अंदर असर है और प्रतिज्ञाओं के बल पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर कर्जा माफी की बात करती है तो कांग्रेस पार्टी ने 73,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। तो तमाम चीजों को, अगर इस देश के अंदर किसी को अगर चिंता है देश की, तो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस पार्टी को। हमें बहुत विश्वास है कि हमें इस बार बरेली की जनता हमें आशीर्वाद देगी और 9 की 9 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। की बात मैं कहूंगा, इसमें कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय प्रवीण सिंह ऐरन जी को सांसद बनाने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया, उनकी पत्नी को बरेली नगर निगम से मेयर बनाने का काम किया, और जो पहचान उनकी थी वो कांग्रेस पार्टी की पहचान थी। कांग्रेस पार्टी से वो जाने जाते थे और कांग्रेस ने उनकी पहचान बनाई है। जाने उनका स्वार्थ, कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि स्वार्थ उनका होगा, इसलिए उन्होंने घोषित उम्मीदवार होते हुए भी कहीं दूसरी पार्टी में शामिल हुए, और ये कैंट विधानसभा की जनता ने देखा है। हमने जो उम्मीदवार घोषित किए, कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए, मैं निश्चित तौर पे आपसे कहूंगा, आपको बिल्कुल आश्वस्त करूंगा कि इस बार हाजी इस्लाम बब्बू के नेतृत्व में कैंट विधानसभा का नेतृत्व होगा और कांग्रेस पार्टी इस्लाम बब्बू के नेतृत्व में यहां से एमएलए मिलेगा, क्योंकि कैंट विधानसभा की मांग लंबे समय से चली आ रही थी कि हाजी इस्लाम बब्बू जी को उम्मीदवार बनाया जाए। इन्हीं को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस बार इनको उम्मीदवार बनाया है, और उनके जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी एक समंदर है, अगर एक लोटा पानी उसमें से निकल जाएगा तो कि समंदर के अंदर कमी नहीं आ सकती, और कैंट विधानसभा में इस बार कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। कांग्रेस में था और कांग्रेस का ही हूँ। जब मैं समाजवादी पार्टी में गया था, मैंने कोई भी नहीं बता सकता कांग्रेस पार्टी क्यों बुराई की। मुझे अपना गुस्सा था एक, क्योंकि मुझे बहकाया गया था। अब जब पार्टी ने उनका टिकट डिक्लेयर कर दिया तो वहाँ पर वो खुद दूसरी पार्टी के अंदर चली गई। यहाँ पर भी मेरे पीछे लगी थी, वहाँ पर भी मेरे पीछे लगे वो। उसके बाद में फिर मुझे इसमें आना पड़ा, मुझे पार्टी ने टिकट दिया है। अब चुनाव होगा कैंट विधानसभा के अंदर। अपनी टक्कर ही किसी से नहीं मानते हैं। हाजी साहब 1,10,000 मुस्लिम मतदाता है वहाँ पर। जी 1,10,000 मुस्लिम वोटर्स है। 1,45,000 जी। मेरे पास था। आप किस तरीके से मुसलमानों को अपनी तरफ करेंगे? नहीं, मुसलमान तो मेरी तरफ हैं, और मेरी तरफ तो कैंट विधानसभा की पूरी जनता ही है, क्योंकि मैंने कैंट विधानसभा में पिछले 25 साल से यहाँ पर काम किया है लोगों का। मैं चाहता था चुनाव लड़ने के लिए, इसीलिए मैं आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है कि मैं यहाँ पर चुनाव जीतूं और कैंट विधानसभा की सीट जीत करके दिखाऊंगा आप लोगों को। कैंट विधानसभा में आप जनता के बीच जाएंगे, क्या आपका अहम मुद्दा रहेगा? अहम मुद्दा यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है जरी के काम का। जरी के काम के लिए जिसको विदेश से डायरेक्ट जोड़ा जाए, यहाँ पर फर्नीचर का फर्नीचर का मुद्दा है, जरी के काम का मुद्दा है, मांझे के काम का मुद्दा है, यहाँ पर टूटी हुई सड़कों का मुद्दा है। यहाँ पर 1 घंटा बारिश हो जाती तो आपने देखा होगा 5 घंटे शहर का पानी निकल पाता है, ये मुद्दा है। यहाँ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ना है, जो काम करना है। अगर मैं यहाँ जीता तो इस कैंट विधानसभा को, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर इतने काम हो रहे हैं और उसके बाद भी कोई काम नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इस कैंट विधानसभा को अगर मैं यहाँ पर कामयाब हो जाता हूँ तो जो यहाँ के निजी मुद्दे हैं उन सबको हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। जनता तमाम यादों को ताज़ा करके और अपना दर्द सामने ला रही है कि 5 साल जो हमारे बच्चों पर भ्रष्टाचार लगातार इस सरकार ने किए, जो हमारे बच्चों पर गोलियां चली एनआरसीए के मुद्दों पर, या जेल में ठूसा गया, दलित की बेटी को हाथरस में रात को जिंदा जला दिया गया, तेल डाल के जला दिया गया, उसकी कोई क्रियाक्रम उसके माँ बाप के हाथों द्वारा नहीं किया गया। चाहे उन्नाव की बेटी हो, चाहे शाहजहानपुर की बेटी हो, चाहे किसानों की बात हो, हर जगह जहाँ पर भी अत्याचार हुआ, बेरोजगार युवाओं ने प्रदेश के अंदर आवाज उठाई, उन पर लठ बजाया, उठा कर केस दर्ज करके जेल में डाल दिया गया। कहीं ना कहीं योगी जी के पीछे
आप आर के शर्मा की कुर्सी भी देख सकते थे 5 साल। ये स्वार्थ की राजनीति है कि भाई अब अगर आपको दिख रहा है कि भाई बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिल रहा या सपा की सरकार बनने के उन्होंने लगा रखे हो आइडिया आपने कि भाई अब सपा में चलो, आचार संहिता लगने तक उन्होंने बीजेपी नहीं छोड़ी और पूरे तमाम क्षेत्र के लोगों ने विरोध दर्ज किया है कि भाई हम लोग ऐसे कैंडिडेट को नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि जिन्होंने हमारी बेटियों पर भी लाठियां जब बजी लखनऊ के अंदर तो भी ये वहीं पर थे। ऐसे कैंडिडेट को नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि कभी कहीं जो आदमी अपनी किसी पार्टी में अपने किसी नेता का नहीं हो सकता वो जनता का हो। सपा के प्रबल दावेदार थे डॉक्टर जीराज यादव, क्या वो आपको समर्थन दे रहे हैं? देखिए, मैं समर्थन की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। मुझे पूरा क्षेत्र समर्थन कर रहा है। निश्चित तौर पे मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, बड़ों का आशीर्वाद भरपूर तरीके से मुझे मिल रहा है, युवाओं का साथ मिल रहा है और सर्व समाज की बात कर रहा हूँ मैं। एक समाज की नहीं कि मैं यादव समाज की बात करूँ, सर्व समाज की बात कर रहा हूँ। सर्व समाज मुझे पसंद कर रहा है, मेरे व्यवहार को, मेरे काम को, और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सीट निकलेगी और कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। विशाल जी से ऐसी लड़ाई देखने को मिली? मेरी लड़ाई नहीं है किसी से, मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है तो आप जानकारी लीजिए, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा कि मेरी लड़ाई है किसी से। देखिए, जो जनता के नेता होते हैं, जनता जिसे नेता मानती है, जो जनता के बीच में कार्य करते हैं, वो जवाब तो आपको यही देंगे क्योंकि वो लोग जनता से रूबरू रहते हैं, हर समय जनता के लिए काम करते हैं, उनका दुख जानते हैं, उनका दुख बांटते हैं। रात को 12 बजे खाना छोड़ के आते हैं, अपनी नींदें छोड़ती हैं, ठंड में बिस्तर छोड़ते हैं। तो जब ऐसा मामला आता है तो मुझे नहीं लगता कहीं सामने देखना चाहिए किसी को। क्या ऐसा है मुद्दा रहेगा आपकी विधानसभा में? जी, आपकी विधानसभा में क्या ऐसा मुद्दा रहेगा इस पार्टी चुनाव में? ये तो मुझसे ज़्यादा आप लोगों को मालूम है कि कितना जनता परेशान है। सपा में कई दशक रहे, पुराना घराना रहा, क्या वजह रही कांग्रेस को? नीतियाँ अच्छी लगी, दीदी का इतना परिश्रम बहुत अच्छा लगा और जनता के बारे में उनकी सोच बहुत अच्छी है। हम लोग देश को विदेश नीति पे लाने का कोशिश करेंगे कि हम लोगों के यहाँ जो सड़कें हैं, जो देख रहे हैं आप, गड्ढा मुक्त चल रहा है। आज तक तो कहीं गड्ढा नहीं मुक्त हुआ होगा। आप लोग तो सब गाड़ियों वाले होंगे, टायर पंचर आपके भी होते होंगे, हमारे ही नहीं होते, आपके भी टायर पंचर होते हैं और कई लोगों के तो सांकर वगैरह भी टूटते होंगे। हिंदी में बात कर रहा हूँ, सांकर वगैरह भी टूटते होंगे। गड्ढा मुक्त तो कहीं हुआ नहीं और जनता कितना दुखी है वो आप लोगों को जानकारी है। भूखमरी फैली हुई है। नई उम्र के लड़के जो अपने पेपर द्वारा कहीं ना कहीं नौकरी पा जाते थे, कहीं भी 5 सालों में तो नौकरी लगी नहीं है। इस वजह से और कहूँगा कि भूखमरी फैली हुई है। धन्यवाद आप लोगों का। आपको उनसे पूछना चाहिए, जब हम बन जाएंगे तब हमसे पूछिएगा ये बात कि आपने क्यों नहीं बनवाया। विधायक जी ने बीजेपी में आने के बाद, विधायक बनने के बाद उन्होंने कार्य किए और आप सभी को मालूम है कि वो एक जुझारू नेता थे। और एक बात बताइए कि जब हम जैसे लोगों का टिकट काट दिया जाएगा और उन लोगों को टिकट दिया जाएगा जो 2-2 बार हार चुके हैं, बीजेपी के झंडा फूंक चुके हैं, उनके आरएसएस के नेकर फूंक चुके हैं, उनके पुतला नेताओं के पुतला फूंक चुके हैं, उन लोगों को जो डॉक्टरी कर रहे हैं, एक नब्ज देख रहे हैं, किसे बचा सकते हैं आप बताइए? अगर कोई मोटरसाइकिल किसी को कोई दरोगा जी पकड़ ले और वो वहाँ से फ़ोन करे कि डॉक्टर साहब, विधायक जी हमें बचाइए यहाँ पर, तो डॉक्टर साहब तो नब्ज पर पकड़े बैठे हैं, कौन बचाएगा? डॉक्टर लोगों को अगर नेता बनाया जाएगा, बाकी हम लोग क्या करेंगे? जो हम लोगों ने 20 साल से हमारा क्षेत्र में जनता की सेवा कर रहे हैं, हमें मौका कब मिलेगा? नहीं करना है। पढ़ा लिखा जरूर होता है, तो वो डॉक्टर बन गया पढ़ा लिखा।
नेता के तरीके नहीं, मेरी समझ से नहीं करना चाहिए। वो दो सेवाएं नहीं कर सकता। जितने टिकट बाकी पार्टी आपकी पार्टी में भी दिए होंगे कुछ डॉक्टर को टिकट, वो गलत अब हमारी पार्टी में डॉक्टर को टिकट यहाँ नहीं, कहीं और भी दिए होंगे। कि डबल सेवा कौन कर सकता है? ये व्यक्तिगत रूप से सिर्फ आप जो सवाल कर रहे हैं पत्रकार बंधु, वो व्यक्तिगत रूप से एक विधानसभा का, ये अपने कंपटीटर के बारे में बता रहे हैं। आप नहीं करें, विधानसभा सवाल पहले आप लोग कर लो ये जगह नहीं हाथ दिल लिया भैया।